सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज एक ऐसी लीला कथा सुनेंगे जिसको सुनकर आपके भी अगर लड्डू गोपाल जागृत नहीं हैं, कोई अनुभूति नहीं कराते हैं, आपको ऐसा लगता है कि हमारे लड्डू गोपाल सिर्फ एक मूर्ति है, वो कोई अनुभव नहीं करा रहे हैं, कोई आपको अनुभूति नहीं होती है, तो इस वीडियो को फुल वॉच करिएगा। आपको सब कुछ समझ में आएगा कि आपके लड्डू गोपाल कैसे आपको अनुभूति कराने लगेंगे, कैसे जागृत होंगे। क्योंकि ये जो वीडियो है ये मधु जी ने शेयर किया है, ये जो स्टोरी है सत्य घटना है। क्योंकि उनके लड्डू गोपाल भी पहले बिल्कुल भी जागृत नहीं थे, उनको कोई भी अनुभूति नहीं होती थी। कोई अगर बताता था कि हमारे लड्डू गोपाल ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं, ऐसी ऐसी अनुभूतियां कराते हैं, तो उनको सुन के बड़ा दुख होता था कि उनके लड्डू गोपाल तो आज तक उनको कोई भी ऐसी लीला नहीं किए, कोई भी ऐसी अनुभूति नहीं किए, चाहे वो स्वप्न में हो, चाहे वो सामने प्रत्यक्ष हो, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। तो मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे मेरे लड्डू गोपाल भी ऐसी अनुभूतियां कराने लगे, ऐसी लीलाएं कराने लगी। क्योंकि हर लड्डू गोपाल प्रेमी की यही इच्छा होती है कि उनके भी जो लड्डू गोपाल हैं वो भी कुछ कुछ लीलाएं कराएं, उनकी भक्ति से प्रसन्न हों। बहुत से लोग भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उनके लड्डू गोपाल बिल्कुल भी लीला नहीं करते हैं। तो किस वजह से लीला नहीं करते हैं, क्या गलती होती है? और ये जो कार्तिक पूर्णिमा आने वाली है, जो कार्तिक का महीना चल रहा है, ये तो हमारे लड्डू गोपाल के लिए, भगवान विष्णु के लिए और भक्तों के लिए इतना ही पुण्यकारी है कि आपका किया गया हर पुण्य, हर धर्म, हर कोई भी कार्य आप पूजा पाठ से रिलेटेड करते हैं, कोई भी दान धर्म करते हैं, इसमें कई गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर आप थोड़ी सी भी पूजा करेंगे, आपकी पूजा बहुत ही फलदायी होगी। ये जो महीना है, ये कार्तिक का महीना बहुत ही पुण्यकारी है। जो भी भक्त होते हैं इतना लाभ उठाते हैं इस महीने में। तीर्थ जाइए, दान करिए अपनी हैसियत के हिसाब से। ऐसा नहीं कि आपको किसी से उधार लेके दान करना है, जितनी आपकी हैसियत हो, जितना आप कर सकते हैं, जितनी पूजा पाठ जप माला जप करिए, जो भी आप कर सकते हैं भगवान की सेवा से रिलेटेड आप सब कुछ करिए। आपके लड्डू गोपाल बहुत कृपा करेंगे। लेकिन ये जो सत्यलीला कथाएं जो मधु जी ने शेयर की है, उनके लड्डू गोपाल बिल्कुल भी उनको अनुभूति नहीं कराते थे। बहुत दिन हो गए थे उनको सेवा करते हुए लड्डू गोपाल की, लेकिन कोई भी ना तो उनको ऐसी अनुभूतियाँ होती थी, ना तो लीलाएं ऐसे, न चाहे वो स्वप्न में हो, चाहे वो सामने प्रत्यक्ष हो। कभी आज तक उनको कोई ऐसी लीला समझ में नहीं आई। जब वो सबकी सुनती थी कि लड्डू गोपाल बहुत कृपा करते हैं, बहुत अनुभूतियाँ कराते हैं, हर भक्त की आप सुनेंगे जो भी लड्डू गोपाल की दिल से सेवा करते हैं ना, उनको उनके लड्डू गोपाल कोई ना कोई लीला, कोई ना कोई अनुभूति ज़रूर कराते हैं। और हमें भगवान की सेवा में दिल से जुड़ना होता है, कोई दिखावा की उससे नहीं कि हम दिखावा के उससे लड्डू गोपाल की सेवा करें, बिल्कुल भी नहीं। आप उनको दिल से जुड़िए, उनके साथ कोई रिश्ता बनाइए, चाहे वो पुत्र का हो, भाई का हो, मित्र का हो, सखा, जो भी गुरु का हो, जो भी रिश्ता आपको जीवन में कम हो, अभाव हो, उस रिश्ते के साथ जुड़िए। और अगर है भी वो रिश्ता, कोई बात नहीं, आप उनको उस रिश्ते से जुड़िए जो भी आपका उनके साथ भाव जुड़ रहा हो। आप लड्डू गोपाल की जब सेवा करते हैं ना, तो आपको भाव खुद आने लगता है कि आप उनको क्या मान रहे हैं, गुरु मान रहे हैं, मित्र मान रहे हैं या पुत्र मान रहे हैं। तो मधु जी अभी तक कोई ऐसा उनको समझ में ही नहीं आता था कि वो किस रिश्ते के साथ उनके साथ जुड़े, पुत्र के साथ मित्र बनाए क्या। और जब तक आप कोई रिश्ता भगवान के साथ नहीं जुड़ेंगे, जब तक भगवान से कोई रिश्ता नहीं बनाएंगे, तब तक आपको अनुभूतियाँ भी नहीं होती है। लेकिन उसके साथ साथ हमें बहुत सी ऐसे लड्डू गोपाल की सेवा करनी होती है, ऐसे कुछ ऐसी सेवा ऐसे देनी होती है उनको, जिससे कि उनके जो हमारे लड्डू गोपाल हैं वो कृपा बरसाएं, वो अनुभूतियाँ करें। और ये जो कार्तिक का महीना है, ये तो बहुत ही पुण्यकारी पावनकारी है। और अगर आपके लड्डू गोपाल जागृत नहीं हैं, तो ये ही महीना है जिसमें आप अपने लड्डू गोपाल को जागृत कर सकते हैं, जैसे कि मधु ने किया। ये कार्तिक पूर्णिमा आने वाली बहुत ही लाभदायी है, बहुत ही पुण्यकारी है। इस कार्तिक पूर्णिमा में क्या ऐसा करना चाहिए कि हमारे लड्डू गोपाल जागृत हो जाएं। वो बहुत परेशान थी मधु, कुछ भी उसको समझ में नहीं आ रहा था।
कि वो अपने लड्डू गोपाल को कैसे जागृत करे, कैसे अनुभूति उसको होने लगे। तब उसको एक बात पता चली कि कार्तिक पूर्णिमा में अगर हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, कुछ विशेष सेवा करिए, उनका जाप करिए, मंत्रों का जाप करिए, जो भी कृष्ण भगवान के मंत्र हैं, और उसके साथ साथ 365 बत्ती का जो दीपक है उसको जलाने से बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। एक दिन क्या हुआ था कि मधु मंदिर गई हुई थी। मंदिर में देखो, जो जब भी हम मंदिर जाते हैं ना, तो मंदिर में भक्त ही आते हैं, और उनसे, और जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, उनसे विनती करते हैं कि हे कन्हैया, हमसे क्या ऐसी गलती हो रही, क्या ऐसे अपराध हो रहा है जिसकी वजह से आप हमें कोई अनुभूति नहीं करा रहे हो, कुछ भी ऐसा अनुभव नहीं हो रहा है। ऐसे ही वो 2 दिन पहले अपने लड्डू गोपाल से बोली थी। जब वो सुनती वीडियो के माध्यम से या किसी और के माध्यम से कि हमारे लड्डू गोपाल ऐसे अनुभव करा रहे हैं, अनुभूति करा रहे हैं, लीला करा रहे हैं, तब उसको बड़ा दुख होता। तो उसने भी अपने कन्हैया से कहा कि आप भी कुछ ऐसे लीला करो, कुछ ऐसा चमत्कार करो, या मेरे से अगर कोई गलती हो रही है, भूल हो रही है, तो आप मुझे बताओ, किसी न किसी माध्यम से वो जानकारी मेरे तक आए। देखो, भगवान साक्षात ऐसा नहीं है कि वो आपके सामने प्रकट हो जाएंगे और आपको बताने लगेंगे, वो किसी न किसी माध्यम से ही आप तक वो जानकारी पहुंचाते हैं। तो जब ये मधु मंदिर जाती है और मंदिर में कुछ ऐसी बात लगती है, तो वो एक आंटी थी, वो पूजा करके उठी ही थी। जैसे पूजा करके बहुत से लोग जाने लगते हैं, तो कुछ लोग होते हैं जो मंदिर में थोड़ी देर बैठते हैं, और बुजुर्ग लोग जो होते हैं तो वो तो थक भी जाते हैं, तो इस उससे भी वो वहाँ पे बैठते हैं। और मंदिर में किया गया जाप बहुत ही पुण्य फल देता है। जैसे हम घर में अगर कोई किसी भी मंदिर में जाते हैं, चाहे वो शिव मंदिर हो, चाहे वो विष्णु भगवान का मंदिर हो, जब जाते हैं वहाँ पे मंदिर में बैठ के जब हम जाप करते हैं ना, तो उससे हमें कई गुना पुण्य मिलता है घर की अपेक्षा। तो बहुत से लोग मंदिर में जाके जाप करते हैं। उन्हीं में से थी एक आंटी, वो जो, ये समझो कि ये कन्हैया द्वारा भेजी गई थी कि मधु को भी वो जानकारी हो। तो ऐसे जब उनका जाप वो हो गया, मधु भी थोड़ी देर बैठी थी, बातों ही बातों में उसने बताया कि आंटी, मेरे लड्डू को, वो ऐसी लड्डू गोपाल की कुछ चर्चा चली, तो उन्होंने भी अपनी लड्डू गोपाल की कुछ लीलाएं उनसे शेयर की, कुछ बताएं कि आज कान्हा ने ऐसा किया, ऐसे वो हुआ। उसको सुन के बड़ा अच्छा लगा। फिर उसके मन में फिर वही सवाल आया कि मेरे लड्डू गोपाल तो आज तक कोई ऐसी अनुभूति नहीं कराए, कुछ ऐसी लीला नहीं किए। वो ना दुखी होके रोने लगी, उसके आंखों में आंसू आ गए कि आंटी, मैं भी बहुत दिनों से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हूँ, और अपने से पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं लड्डू गोपाल की दिल से सेवा करूँ, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन इतने दिनों की सेवा में ना तो आज तक मेरे लड्डू गोपाल स्वप्न में मुझे दर्शन दिए, ना ही कोई ऐसी लीला की। क्योंकि वो जो आंटी थी ना, वो बता रही थी कि उनके लड्डू गोपाल एक दिन सुबह जब भोग लगाई, तो ऐसे दूध पिलाने के लिए जैसे हम करते हैं ना चम्मच कटोरी में, तो उनके लड्डू गोपाल दूध पी लिए, 4-5 चम्मच उनके लड्डू गोपाल बहुत अच्छे से दूध पिए। जब ये सुनती है तो उसको भी ऐसे ही लगने लगता है। तो उसने पूछा कि आंटी, सही में आपके लड्डू गोपाल दूध पीते हैं? बोले, हाँ बेटा, कई बार मैंने उनको दूध पिलाया है, पानी पिलाया है, वो होते हैं। और ये लड्डू को, ये सच बात है, कोई ये भ्रम नहीं है। मैंने भी अपने आँखों से लड्डू गोपाल दूध पीते हुए देखो, अपने लड्डू गोपाल की दुनिया में, मतलब किसी से ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि जब हम उनकी लीलाएं बताने लगते हैं ना, तो लीला कम होने लगती है। इसलिए अपने लड्डू गोपाल की लीलाओं को गुप्त ही रखना चाहिए, नहीं सबके सामने लाना चाहिए। ये बात हमारे और हमारे कन्हैया के बीच की होती है। तो उनके लड्डू गोपाल दूध पीते थे, तो वो जैसे ही जब उन्होंने बताया, तो उसके मन में भी आया। फिर उसने पूछा कि आंटी, प्लीज़ कुछ ऐसा बताइए कि मेरे भी लड्डू गोपाल जागृत हो जाए, मेरे ऊपर भी उनकी कृपा रहे। उसकी आँख में आंसू आ जाते हैं। ये देख के वो आंटी कहती हैं कि बेटा, अगर कुछ ऐसी लीला भी नहीं कर रही ना, तो कोई बात नहीं, लड्डू गोपाल की सेवा तो ऐसी है कि वो धीरे धीरे ही बढ़ती है, और जब उनको अपनाना होगा तो वो अपने आप वो कर लेंगे। तुम परेशान ना हो, और तुम्हारे घर में है, मतलब वो
कुछ कोई ना कोई आज नहीं तो कल वो ज़रूर लीला करेंगे। और फिर कहती हैं कि देखो ये कार्तिक का महीना चल रहा है, कार्तिक के महीने में लड्डू गोपाल की सेवा विशेष फलदायी होती है। अगर जिसके लड्डू गोपाल भी जागृत नहीं है वो भी हो सकते हैं। तो जब ये सुनती है तो वो बहुत खुश हो जाती है, कहती है आंटी अब मैं क्या करूँ, कार्तिक का तो आधा से ज़्यादा महीना निकल गया है और मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है जिससे मेरे लड्डू गोपाल जागृत हो सकें। तो वो कहती हैं कि देखो अब जो भी दिन, जितने भी दिन बचे हैं कोई बात नहीं, यार तुमने कार्तिक के महीने का नियम नहीं किया है, व्रत नहीं किया है, कुछ ऐसा नियम करके उनकी सेवा नहीं की है, लेकिन अभी ये जो भीम पंच पूरे कार्तिक अगर आप स्नान नहीं कर पाते, उनके नियम दीपक नहीं रख पाते हैं, दीपदान नहीं कर पाते हैं, तो ये लास्ट के जो एकादशी से जो भीम पंचक शुरू 5 दिन के जो भीम पंचक होते हैं ना, उसमें भी हम कार्तिक वाला नियम लेके स्नान, सुबह स्नान करना, दीप दान देना, लड्डू गोपाल के सामने दीपक, मंगला आरती, ये सब कुछ अगर हम सिर्फ 5 दिन कर दें तो हमारे लड्डू गोपाल जागृत हो जाते हैं और बहुत ही फल देते हैं। और उसके साथ साथ ये जो कार्तिक पूर्णिमा है, कार्तिक पूर्णिमा में अगर हम 365 बत्ती का दीपक लड्डू गोपाल के सामने जलाते हैं, और लड्डू गोपाल के सामने जलाओ, आप तुलसी जी में जलाओ, किसी जलाशय के पास जाके, जो नदी होती हैं, जो पवित्र नदियाँ होती हैं, ऐसे मंदिरों में जाओ, मतलब कहीं भी आप अगर 365 बत्ती का दिया जलाते हैं और अगर आपके लड्डू गोपाल जागृत नहीं है तो आप लड्डू गोपाल के सामने 365 बत्ती का दीपक जलाइए और उनसे प्रार्थना करिए कि हे भगवान आप हमारी सेवा को स्वीकार करिए, आप हमारे घर में विराजित होइए, जागृत होइए और हमें अपनी अनुभूति कराइए। ऐसे करके देखना बेटा, ज़रूर तेरे लड्डू गोपाल जागृत हो जाएंगे। जब ये सुनती है ना मधु बहुत खुश हो जाती है, ऐसा लगता है कि जैसे उसको कोई खजाना मिल गया हो। और फिर वो जो आंटी थी वो कार्तिक पूर्णिमा के बारे में बताती हैं कि कार्तिक पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, क्यों है इतनी पुण्यकारी, क्या लाभ होता है इससे। तो वो आंटी कहती हैं कि महादेव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का संहार किया था, इसीलिए इसे त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस तिथि को भगवान का मत्स्य अवतार हुआ था। इस दिन गंगा स्नान, दीपदान आदि का विशेष महत्व है और खासकर 365 बत्ती वाले दिए का। इस दिन यदि कृतिका नक्षत्र हो तो महाकार्तिकी होती है। भरणी होने से विशेष फल देती है, रोहिणी होने पर इसका महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश मतलब त्रिदेवों ने इसे महापुनीत पर्व कहा है कार्तिक पूर्णिमा को। इस दिन अगर कृतिका नक्षत्र पर चंद्रमा हो और विशाखा नक्षत्र पर सूर्य हो तो पदम योग होता है। इसका बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन चंद्रोदय पर शिवा, संभूति, संतति, प्रीति, अनुसुईया और क्षमा कृतिकाओं का पूजन और वंदना करने से संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त होता है, संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। रात्रि में व्रत जो कर रहे हैं तो व्रतोपरांत व्रतदान करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है। सिखों के गुरु नानक का जन्म भी कार्तिक पूर्णिमा को हुआ था, इसीलिए इस दिन गुरु नानक जयंती भी मनाई जाती है। तो कार्तिक पूर्णिमा बहुत ही पुण्यकारी है। जब ये सब कुछ मधु सुनती है तो वो बहुत खुश हो जाती है। वो आंटी को बहुत बहुत धन्यवाद देती है इतनी सारी जानकारी देने के लिए, और घर जाती है। और फिर जब कार्तिक पूर्णिमा आती है उसमें लड्डू गोपाल के सामने वैसे ही जैसे आंटी ने बताया था 365 बत्ती का। और 365 बत्ती कैसे बनाना है, आप मौली होती है ना, मौली या सूत का धागा होता है, उससे आप 365 बत्ती बनाइए और उसमें घी डाल के अच्छे से डिप कर लीजिए और फिर आप जोत रख दीजिए, दीपक जला दीजिए। बहुत ही अधिक पुण्य होता है, ज़रूर करिएगा। जैसे ही ये दीपक जलाती है और अपने लड्डू गोपाल से प्रार्थना करती है, विनय करती है कि हे कन्हैया आप भी जागृत हो और मुझे अनुभूति कराओ, मुझे भी आपकी लीलाएं देखनी है, मुझे भी अनुभूति कराओ कन्हैया जैसे सबको कराते हो। कुछ दिन के बाद ही मधु को ऐसी ऐसी लीलाएं होती हैं कि वो उसका जीवन समझो कि धन्य हो गया। अब
और उसके साथ-साथ बहुत ही उसके घर परिवार में जो उसके पति की जॉब थी, दिन दूनी रात चौगनी जिसको कहते हैं ना, इतनी ऊँचाइयों में पहुँचने लगा उसका हस्बैंड, इतनी अच्छी स्थिति हो गई, इतनी माला-माल हो गई कि उसने कभी सोचा नहीं था कि उसकी स्थिति ऐसी हो जाएगी। तो जो हमारे कन्हैया हैं ना, बहुत ही दयालु हैं। अगर वो जिसके ऊपर भी कृपा कर दें, जिसके ऊपर भी अपनी दृष्टि डाल दें, उसका तो कह नहीं सकते कि उसकी स्थिति क्या हो जाती है, कहाँ से कहाँ इंसान पहुँच जाता है, ये सिर्फ़ कन्हैया जाने। और भगवान करे, लड्डू गोपाल करें, सबके ऊपर अपनी कृपा बरसाए रखें और सबके ऊपर अपनी दृष्टि रखें, शुभ दृष्टि रखें। सबके ऊपर ऐसे ही पैसों की बारिश हो और सब धन धान्य से भरे रहें, सबके जीवन में खुशियाँ रहें। हे लड्डू गोपाल, ऐसी कृपा सबके ऊपर बनाए रखना। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।